स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पीडेंस इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, इसको इम्पीडेंस इन एलसीआर सर्किट यानी इस एलसीआर सर्किट में टोटल इम्पीडेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि रेजोनेंस सर्किट क्या होता है और रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती हैं। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए इम्पीडेंस को यहाँ पे प्रतिबाधा बोलेंगे, प्रतिबाधा। ठीक है, और ये होगी क्या, इसको जेड से डिनोट करते हैं। प्रतिबाधा या इम्पीडेंस का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय द सर्किट इम्पीडेंस, मतलब इस पूरे सर्किट से टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उसको हम लोग इम्पीडेंस कहेंगे और हिंदी में प्रतिबाधा कहेंगे। तो पहले तो एलसीआर सर्किट क्या होता है। तो एलसीआर सर्किट के लिए ऐसा कोई सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें तीन कंपोनेंट यानी एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर एंड ओमिक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट होते हैं सीरीज में, ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट। तीन हिंदी में अगर बात करें तो एक कोई कॉइल या कुंडली, और एक कैपेसिटर, इसका मतलब संधारित्र, और एक प्रतिरोध, तीनों अगर इस एक रेखा में या कह सकते हैं कि सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनको पैरेलल में एक सीरीज में एक एसी सोर्स लगा रखा है जिसका वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा टी होता है। एल के इंड्स के बीच, इनके सिरों के बीच अगर हम कहें वोल्टेज कितना होगा तो वो VL से डिनोट किया गया है, और एक कैपेसिटर है, इसके इंड के बीच जो वोल्टेज होगा वो VC हो गया। ऐसे ही हमारा रेजिस्टेंस R, इसके इंड्स के बीच जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, VR होगा। इन सब के पोटेंशियल अलग अलग होंगे और अलग अलग डिनोट कर दिए गए। एक चीज़ यहाँ पे ये भी जान लें, जो रेजिस्टेंस इंडक्टर का होता है, कॉइल का होता है, उसे लिखते हैं XL से, ये डिनोट करेंगे। ऐसे ही कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं XC से। ओके, और इस R यानी ओमिक रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लिखते हैं R से। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक दूसरा सर्किट हमने ड्रा कर रखा है। यहाँ अगर आप देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है एलसीआर सर्किट के लिए, वो हम लोग सीखेंगे। तो पहले बता दें कि जो करंट है ये यहाँ पे I इस एक्स एक्सिस पे करंट ली जा रही है, और समझ लो वाई एक्सिस पे वोल्टेज किसका, इस पे करंट और इंडक्टर के वोल्टेज यानी VL, कॉइल का वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस, और हिंदी में इसको कलांतर बोलते हैं, वो होता है 90 डिग्री प्लस, मतलब ये 90 अंश अग्रगामी होता है, यानी फॉरवर्ड रहता है हमेशा। वोल्टेज और करंट इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता रहता है, वो भी फॉरवर्ड रहती है, यानी कंडक्टर का जो वोल्टेज होता है, क्योंकि ये वेव फॉर्म में लिखा जाता है, वो 90 डिग्री आगे चलता है। ऐसे ही कैपेसिटर जो होता है उसका वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चलता है। ठीक है, और ओमिक रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो करंट के साथ साथ चलता है, यानी एक ही डायरेक्शन में चलेगा। इनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 लेते हैं। तो अभी हम इस जंक्शन की बात करें, यानी टोटल वोल्टेज क्या होगा इस एलसीआर सर्किट का। तो पहले VC और VL का रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम पहले इस वोल्टेज और ये VL वोल्टेज के बीच का या कह लें रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर सम वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इधर VC है और ये VL है, तो ये VC इस VL से VC माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। इस VL से ये VL इतना है, VL से VC माइनस करेंगे तो सपोज डैट इनका रिजल्टेंट यहाँ पे दिखाया गया, ये VL माइनस VC लिख दिया गया। अब हमें VL, VC और VR के बीच रेजिस्टेंस या वोल्टेज निकालना है।
तो वो निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लगा देंगे या कह लें पाइथागोरस लगा देंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा, मतलब इसका और इन दोनों वोल्टेज का जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा या वोल्टेज होगा वो इस लाइन विकर्ण द्वारा या डायगोनल द्वारा डिनोट किया जाएगा। अगर ये एंगल फाई बन रहा हो, रिजल्टेंट इससे फाई एंगल बनाए, तो आपको पता है ये VL माइनस VC है, तो ये भी VL माइनस VC होगा। तो ये है VR, ये VL माइनस VC। तो अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा √ओवर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, VR का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हम लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि इस टोटल जो पोटेंशियल है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिजल्टेंट पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालें तो ये इन LCR n सर्किट लिख देते हैं शॉर्ट में सर्किट। तो कितना हो जाएगा V इक्वल्स टू वो हमारा क्या है √ओवर, ये आया है √ओवर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ये आया है हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें पता होना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस V इक्वल्स टू IR होता है, हमने ओम के नियम से पढ़ा था V इक्वल्स टू IR। तो V इक्वल्स टू IR, यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस है और ये करंट है। तो ऐसे ही अगर हम VL की बात करेंगे, VL तो VL हो जाएगा IXL, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, XL है। तो ऐसे ही VC क्या हो जाएगा आपका, VC हो जाएगा I इंटू XC, क्लियर। और ऐसे ही VR की बात करें यानी ओमिक रेजिस्टेंस की बात करें, वो हो जाएगा I इंटू R, क्लियर। तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा V इक्वल्स टू √ओवर, यहाँ पर VL की जगह क्या रख देंगे IXL माइनस इसकी जगह पे IXC और इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस VR की जगह पे IR हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ I यहाँ भी कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो I अगर बाहर आएगा तो I स्क्वायर आएगा, और इसमें भी I स्क्वायर है तो हम I स्क्वायर कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ओके, इसको कुछ इस तरीके से, क्योंकि R I सब में दोनों में कॉमन है। अब ये हमारा V इक्वल्स टू, तो V इक्वल्स टू यहाँ पे देखो I स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा I, और यहाँ पर रूट के अंदर जो भी बचेगा वो क्या मिल जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ओके, अब हम I को इसके अपान में भेज देते हैं, V के अपान में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा V अपान I इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, अब V अपान R, चूँकि V क्या है, V है टोटल वोल्टेज, इस सर्किट का टोटल वोल्टेज है, और I क्या है, I टोटल करंट है। चूँकि मान लेते हैं अगर यहाँ से I चली होगी, डायरेक्शन दिखाई नहीं जाएगी, लेकिन I तो इसमें सब में से करंट I ही पास होके यहाँ तक निकल आएगी, ठीक है। तो I भी क्या है, टोटल करंट है सर्किट की, और V क्या है, टोटल पोटेंशियल है। तो V अपान I यानी ओम के नियम से अगर देखें तो V अपान R क्या हो जाता है, सॉरी V अपान I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R। ऐसे ही V अपान I ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसको हम Z से डिनोट कर देंगे, और ये आ जाएगा आपका √ओवर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यही हमारे गिवन सर्किट का क्या हो गया, इम्पीडेंस हो गया। यही इम्पीडेंस की हमारी इक्वेशन है, या कह सकते हैं हम इम्पीडेंस के लिए फार्मूला का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, लिखेंगे दिस इज इम्पीडेंस, दिस इज इम्पीडेंस। ठीक है, ये हमारा इम्पीडेंस हो गया। ध्यान रखना है, हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहेंगे, प्रतिबाधा। ओके, अब अगर इसके बाद देखें तो हमें पता रहता है कुछ वैल्यूज़, जैसे
हम बताएं कि एक्सएल इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है ओमेगा एल, और एक्स सी इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा सी। ठीक है, जहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 2 पाई एफ, या यही ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी के इक्वल्स भी होता है। तो ये डब्लू ना हो के ओमेगा पढ़ा जाएगा, और ये दोनों अगर वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू पुट करने पर हमारा जेड क्या हो जाएगा, तो हमारा जेड बन जाएगा जेड इक्वल्स टू रूट ओवर एक्सएल की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी, उसका क्या होल स्क्वायर, और प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मेट एक हमारा बन जाता है जेड के लिए इम्पीडेंस का। कभी कभी बोर्ड में आपसे केवल ये दे दिया जाएगा सो दैट, तो आप ये प्रूफ करके दिखा देंगे। इसी की अब ये हमारा इम्पीडेंस हो गया, तो फेज डिफरेंस अगर निकालें, फेज डिफरेंस का मतलब होता है tan फाई, है ना, होता है फाई, हम लोग tan फाई यहाँ से अगर निकालें, फेज डिफरेंस हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी वाले को लिए बता दें, इसको फेज डिफरेंस या कलांतर कहते हैं, कलांतर। ठीक है, कलांतर अगर निकालें तो इस सर्किट से tan फाई बराबर क्या, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, है ना, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर VC माइनस VL माइनस VC है, और अपान में VR है, तो यही हम लिख देंगे यहाँ पे tan फाई इक्वल्स टू VL माइनस VC अपान R। इसको अगर एक्सेल में लिखें तो क्या हो जाएगा, VL की जगह पे I XL माइनस I XC अपान R, सॉरी यहाँ पे VR लिखेंगे, और इसकी जगह पे हो जाएगा I इंटू R। अगर I ऊपर से कॉमन मिल जाएगा, नीचे से I कैंसिल हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा, XL माइनस XC अपान R। ये भी हमारा क्या आ गया, tan फाई, यानी हमारा कलांतर अगर देखें तो फाई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपान R। ये हमारा क्या आ जाता है, ये कलांतर कह लें या फेज डिफरेंस आ जाता है। क्लियर। इसी में एक और टॉपिक बनता है, उसे पावर फैक्टर बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जगह थोड़ी सी बता रहे हैं इस इतने दूर में, पावर फैक्टर। तो देखेंगे पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर के लिए ये पावर फैक्टर यानी कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, और कॉस फाई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ये आएगा कॉस की वैल्यू अगर यहाँ से फाई में निकालें तो क्या आ जाएगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा VR था और हाइपोटेन्यूज क्या आया था, ये ओवरऑल था VL माइनस VC का स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर इनकी सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो अभी वैल्यू पुट करके आपने निकाला था, इसको आप जेड भी कह रहे हैं, इससे आई कॉमन लेके वैल्यू पुट करेंगे तो आई कॉमन ले लेंगे तो ऊपर जैसे उसको लिख लेंगे IR, और नीचे क्या हो जाएगा I रूट ओवर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना। इसको आई विल कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा R अपान जेड, नीचे क्या बन जाएगा जेड, ये और इसी को कहते हैं हम लोग पावर फैक्टर यानी कॉस फाई। ये हमारा हो जाता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला। ठीक, पावर फैक्टर पूछेगा तो कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे और वो R अपान जेड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा LCR सर्किट का पूरा डेरिवेशन। उसके बाद आपको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, ये पूरा प्रूवमेंट हमने यहाँ पे कर रखा है। और इसके बाद हम लोग करेंगे रेजोनेंस सर्किट। इसी में रेजोनेंस सर्किट कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखते हैं। चलिए, तो हम लोग देखेंगे रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस का मतलब वही LCR सर्किट में, LCR हमारे सर्किट में जब भी XL बराबर हो जाता है XC के, इसका मतलब एक ऐसा सर्किट हम बना लें जिसमें इंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाए, कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाए, तो ऐसा सर्किट कहलाता है रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस के लिए फ़ायदा क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दें फॉर रेजोनेंस सर्किट, फॉर रेजोनेंस XL इक्वल्स टू व्हाट, XC। और अगर XL XC के इक्वल हो जाए तो आपको पता है जेड का फॉर्मूला अभी आपने प्रूफ किया, ये XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। तो XL बराबर XC हो जाएगा तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर के। ये पूरा जीरो टर्म हो जाएगा तो टोटल R स्क्वायर, R और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा R। तो ये रेजोनेंस सर्किट, जब भी रेजोनेंस सर्किट कह देगा
तो हम टोटल इम्पीडेंस किसके बराबर ले लेंगे, जेड के बराबर। इसीलिए हमारा रेजोनेंस सर्किट अच्छा होता है और उसमें टोटल जो इम्पीडेंस होता है वो केवल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। इसका मतलब उसमें पावर लॉस बहुत ही कम होता है। क्लियर। तो इसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी निकालें तो हम लिखेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ और ध्यान लें, इसको रेजोनेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। तो और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा अनुनाद। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत्ति। ओके। तो अनुनाद आवृत्ति क्या हो जाती है उसको हम अभी पता किए हैं, XL बराबर XC। अभी कंडीशन हमने बताया XL बराबर XC, तो XL की जगह पे क्या डाल देंगे, ओमेगा L इक्वल्स टू XC की जगह पे 1/ωc। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू L को अपान में भेज दें तो 1/LC। ओमेगा की जगह पे सिंस ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है। तो अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास 2πf का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटा के इधर रूट ले लेते हैं तो 2πf इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/√LC, है ना। इधर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से हमें f चाहिए तो f इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, ये f है 1/2π अपान में आ जाएगा 2π√LC। और ये फार्मूला हमारा बन जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, मतलब अनुनाद आवृत्ति के लिए फार्मूला लगाएंगे f इक्वल्स टू 1/2π√LC, जहाँ पे L क्या है, इंडक्टेंस है, C क्या है, कैपेसिटेंस है, और ये हेनरी में होता है, और ये इसको काहे में लिखते हैं, फैरड में लिखते हैं, माइक्रो फैरड या फैरड में आपको गिवन रहेगा। ठीक है। तो ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। और रेजोनेंस सर्किट क्या है, रेजोनेंस सर्किट का इम्पीडेंस सबसे कम होता है, ऐसे कह सकते हैं, केवल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और उसके लिए हमेशा कंडीशन XL बराबर XC होती है। ओके।